पर इफ्रा, सवाल बिल्कुल सीधा है, इंडिया गठबंधन एक साथ लड़ेगा, अलग अलग लड़ेंगे? अब तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, 3 चरणों में मतदान होने वाला है वहां पर। देखिए, जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात आती है, पहली बात लद्दाख के चुनाव की बात करते हैं। मैं कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन के आंकड़े थोड़े ठीक कर दूं। उन्होंने कहा कि 26 सीट्स में से उनकी 15 या 16 थी और हमारी 2 थी। बिल्कुल गलत। 26 सीट्स में से नेशनल कॉन्फ्रेंस की 12 सीटें थी और उनकी 10 सीटें थी, और 22 मिला के नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही, वहां का जो चेयरमैन है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। जम्मू और कश्मीर की जहां तक बात आती है, अगर आप देखेंगे, अगर आप वोट शेयर की बात करेंगे जम्मू और कश्मीर में, नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट शेयर जो था करीबन लाखों में हमें वोट मिला है। और इस टाइम इनफैक्ट बीजेपी तो हमसे इतनी डरी हुई थी कि कश्मीर की वैली में बीजेपी ने एक कोई कैंडिडेट तक वो खड़े नहीं कर पाई। तो वहां से आपको समझ आ जाना चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किस हद तक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी है। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक अब्दुल्ला इंडिया गठबंधन के हर मंच पर दिखते हैं, चुनाव भी साथ लड़ते दिखेंगे क्या? बिल्कुल। देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब की जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने बहुत क्लियरली ये बात कह दी है कि हमारी एक बातचीत इस पे हो रही है, हमारे दरवाजे जो हैं अलायंस के लिए खुले हैं। और चूंकि आज ही अनाउंसमेंट हुई है इलेक्शन कमीशन की, मुझे लगता है कि कम से कम 1-2 दिन पॉलिटिकल पार्टीज इस बैठ के इसका एक फैसला करेंगी। आज ही अनाउंसमेंट हुई है, आप आगे की हमारी प्रक्रिया क्या होगी उसमें तो कम से कम चुनावी नतीजे क्या ये तय करेंगे 370 हटाना सही फैसला था या गलत? बीजेपी जीत जाती है तो सही फैसला माना जाएगा, आप ये बात कबूल लेंगी? 5 साल तक तो आप ये मानने को तैयार नहीं है, इफ्रा। देखिए, बिल्कुल, अगर बीजेपी अपने 370 के फैसले पे अड़ी रहती और अगर बीजेपी को लगता कि जम्मू और कश्मीर के लोग जो हैं उनको वोट देने के लिए खुशी खुशी उनको वोट देते, तो आज ये इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट को ना कराने पड़ते। आज पिछले 6 साल से बीजेपी इलेक्शन से डर रही है जम्मू और कश्मीर। मेरा सवाल सीधा था, अगर बीजेपी जीत जाती है तो आप ये मानेंगी कि लोगों ने भी मोहर लगा दी, 370 हटाना सही फैसला था, ये मानेंगी ना? उसके बाद तो कोई शक व शुबा नहीं रह जाएगा। देखिए, अगर बीजेपी बहुमत, क्या ये इलेक्शन, क्या जो एमपी इलेक्शन हमारे हुए या जो भी इलेक्शन हो रहे हैं, क्या कहीं ना कहीं वो लोग 370 का जवाब दे रहे हैं, उस पर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं। लेकिन आपको भी ये बात जरूर माननी पड़ेगी कि अगर लोग बीजेपी को वोट नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है, फैसला वो सिक्के का दूसरा पहलू है, वो तो जाहिर सी बात है इफ्रा, और उस पर हम चर्चा करेंगे। 4 अक्टूबर को आपको बुलाएंगे और बाकायदा ध्यान रखिएगा कि हमने 16 अगस्त को क्या चर्चा की और 4 अक्टूबर को क्या करेंगे। मैं अपने स्टैंड को कभी बदलता नहीं हूं, ना सवालों को जल्दी से। बिल्कुल, लेकिन फिर उसके बाद सवाल ये उठता है कि अगर लोगों ने अपनी बात साफ साफ तौर पे कह दी तो आगे की प्रक्रिया क्या होगी? आगे की बात आगे, वील डू इट वंस वी क्रॉस द ब्रिज। एक सेकेंड महेश वर्मा, तो अग्नि परीक्षा तो जम्मू कश्मीर में भी होगी। 5 साल 370 हटने के बाद चुनाव हो रहे हैं, चुनाव जीते तो मोहर लगेगी, नहीं जीते तो इसका मतलब वहां की जनता कह रही है फैसला सही नहीं है। ये भी माना जाएगा क्या 4 अक्टूबर को? संदीप भाई, वहाँ की जनता पहले ही मोहर लगा चुकी है। आज जो लोकसभा के चुनाव हुए, लगभग उसमें 60% वोट जो है 40 साल के बाद रिकॉर्ड वोट जो है इस बात को कहीं इंगित करता है कि धारा 370 जो हटाया गया और वो जो फैसला लिया गया, वो जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई कहीं ना कहीं उसमें दिखाई दे रही है। जनता जो है आज कहीं अपने जो मताधिकार हैं, जो उनके मौलिक अधिकार हैं, उसका सही तरह से कहीं एंजॉयमेंट कर रही है, कहीं उसका कुछ न कुछ परिणाम जो है, आप स्थानीय निकाय के चुनाव को देखिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 24.36% वोट मिला, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 22.25%, 19.5%, कांग्रेस और पीडीपी को 8.5%। तो 22 और 20, 42, लगभग 50% से ज्यादा इंडिया खेमे को मिला। आपको मिले
25% से कम वोट। हमें अकेले मिला, नहीं हमें अकेले मिला, हमें अकेले मिला। आप ये कहिए कि हमारे पास कोई गठबंधन ऐसा नहीं था। और दूसरी, नहीं सर, हाँ नहीं सर, नहीं 60 हुआ मतदान, 50 से ऊपर तो आप ही के आपसे कि जम्मू कश्मीर टर्नआउट की बात कर रहे हैं सर। 2014 में 69%, मैं मतदान की बात कर रहा हूँ। मतदान 2014 में 69% था, और उसके 2019 में 6% था वैली में जी, 6% था वैली में। मैं फिर से कह रहा हूँ आपसे कि जो 58 उन्होंने 60% टर्नआउट की बात करी। मैंने क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं 2024 की बात कर रहा हूँ। धारा 370 आप बच्चों की तरह लड़ने लग जाते हैं। देखिए ये तो आपके नहीं, ये आपके डिबेट में ऐसा होता नहीं है। ये आपके डिबेट में ऐसा नहीं होता है संदीप भाई। चलिए, क्या मतलब बनता है? सिर्फ महेश वर्मा को स्क्रीन पर रखिए पीसीआर। मैं 2024 में आप देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं संदीप भाई कि आपने धारा 370 हटाने के बाद की जो स्थिति और परिस्थिति का निर्माण हुआ, आपने उसके बारे में मेरे से उस पर भी एक मैं रेफरेंडम उसके ऊपर कह रहा हूं कि अगर वहां जनता इस तरह से कर रही है, स्वाभाविक है कि अगर आपने ये इकरा जिसे अगर कोई चर्चा को सीमित रखना चाह रहा था। अब सिर्फ और सिर्फ संजय कुमार और यशवंत देशमुख स्क्रीन पर दिखेंगे। पीसीआर प्लीज। संजय भाई, अब जम्मू कश्मीर का 50% से ज्यादा वोट इंडिया खेमा लेता दिखा था, तो ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती भी होगी। 370 का जो अभी तक एक पॉलिटिकल डिविडेंड बीजेपी ले रही है, उसको कसौटी पर कसा भी जाएगा। बिल्कुल, जिस बात की चर्चा हो रही है, देखिए लोकसभा के चुनाव हुए वो एक अलग है, लेकिन विधानसभा के चुनाव और उस वक्त हो रहे हैं जब राज्य का दर्जा हट गया है जम्मू एंड कश्मीर का, तो मुझे लग रहा है बिल्कुल इस मुद्दे पर कि एक कसौटी पर है ये मुद्दा, और ये तय करेगा लगभग, हम सबको मानना पड़ेगा कि अगर जनता ने बीजेपी को चुनाव जिताया, बीजेपी की सरकार बनती है, तो ये मानना पड़ेगा कि कसौटी पर 370 थी, धारा 370 का हटाया जाना था, और उस कसौटी पर असल समीक्षा होगी अब 370 बिल्कुल असल समीक्षा होने वाली है। और अगर हम हरियाणा की भी बात करें, और आप पर थोड़ी लानत मलानत भी की अभी आलोक शर्मा ने, यशवंत देशमुख 83 सीटें दी थी, पर मैं यहां पर जो आंकड़ा है वो बड़ा दिलचस्प है। और वो आंकड़ा क्या है? आंकड़ा ये है कि इस बार लोकसभा चुनाव में सिर्फ 3% का अंतर था बीजेपी और कांग्रेस के वोट शेयर में, 46 और 43। मोटी मोटी तस्वीर मैं सामने पेश कर रहा हूं। 2019 में यह फासला 30% का था, 58 और 28। और तब विधानसभा चुनाव हुए लोकसभा के बाद, तो बीजेपी 40 सीट ही जीत पाई, अपने दम पर बहुमत नहीं हासिल कर पाई। तो ये आंकड़े क्या कहते हैं? हालांकि लोकसभा डजंट ट्रांसलेट इनटू विधानसभा, ये मानते हुए, पर मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, वाजिब सवाल है संदीप भाई। और जब हमने लोकसभा के चुनाव के पहले 5-5 की भविष्यवाणी की थी, तब भी आलोक भाई यहीं थे। हमने, आपको याद होगा कि ये बोला था कि विपक्ष का वोट 1-2% बीजेपी से ज्यादा रहने वाला है लोकसभा में। तो अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट अगर जोड़ दें, जो कि अलायंस पे लड़े थे, तो बीजेपी से ज्यादा वोट। एग्जैक्टली। अब इसमें एक चीज और जोड़िए कि जो मोदी डिविडेंड बीजेपी को मिलता रहा है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव नहीं। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस सारी चीजों के मद्देनजर कांग्रेस का एक अपर हैंड वहां पे दिखने की भरी पूरी उम्मीद हो सकती है। कांग्रेस को इसमें कोई गलत उम्मीद नहीं नहीं। एक जो चल रही है, एक बात जो चल रही है बिल्कुल देसी अंदाज में, कि भाई लोग जिताओगे कांग्रेस ने और कार्यकर्ता हराओगे बीजेपी ने, ये एक तरह का संवाद चल पड़ा है हरियाणा में। ये संवाद जो चल पड़ा है वो दरअसल लोकसभा चुनाव का पका हुआ संवाद है। लोकसभा के पहले वो कयास था, लोकसभा के बाद में वो पका हुआ संवाद है। हाँ। लेकिन हरियाणा के इतर आलोक भाई की नाराजगी अपनी जगह सराखों पर। उसके बाद में जो हमने बोला उसको उनको नहीं मानना है तो कोई बात नहीं, लेकिन कश्मीर के मद्देनजर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 15 सेकंड में प्लीज। हाँ, 15 सेकंड में। कश्मीर के लोकसभा नतीजे एक लिहाज से बड़े इंटरेस्टिंग संदीप इसलिए हैं क्योंकि एनसीपी के सिरमौर उमर अब्दुल्ला साहब वो लोकसभा हार गए, पीडीपी के सिरमौर मुफ्ती मोहम्मद की बिटिया जो है वो अपना चुनाव हार गई, और कांग्रेस जम्मू की दोनों सीटें हार।
तो देखिए, जो चीजें बहुत सीधी लगती है उतनी सीधी नहीं होती हैं, जो कई बार टेढ़ी लगती हैं वो शायद उतनी टेढ़ी भी नहीं होती। तो अग्नि परीक्षा तो है, टेंशन हरियाणा अग्नि में बढ़ परीक्षा रही सबके है। लिए होनी है। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक नैरेटिव है क्या? तो बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की। हरियाणा की विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 4 अक्टूबर को नतीजे आ जाएंगे। 3 चरण में जम्मू कश्मीर, एक बार में हरियाणा में चुनाव। तो रविंद्र मौर्य मेरठ वासी हैं, इनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में जैसे तैसे चुनाव भी हो जाएगा, लेकिन आतंकवाद का सफाया कब होगा? आखिर कब तक हमारे जवान शहीद होते रहेंगे? और 36 वारदात हो चुकी हैं इसी साल। 18 नागरिकों की मौत, 19 जवान और अफसर शहीद हुए हैं, 35 आतंकी भी मारे गए हैं। लेकिन सिलसिला कब थमेगा, ये दर्शक पूछ रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।